आपके जैसे ही आप यहाँ से डिपार्ट हो गए, यहाँ से जैसे ही आप उड़े, आप यहाँ से गए, इस दुनिया से गए, उस समय आपके सारे रूप सब कुछ आपको, क्योंकि आप क्या करोगे, आप क्या यहाँ रुकने वाले हैं? आप धरती पे रुकेंगे नहीं, धरती के ऊपर भी 7 लोकों में तो रुकेंगे नहीं। आपके पास तो परम धाम, आपके पास तो ब्रह्मांड का ज्ञान है, महाब्रह्मांड का ज्ञान है, परम महाब्रह्मांड का ज्ञान है। तो ऐसी आत्माएं ऊपर जाएगी और वो आत्माएं जितना भी अपने सारे पूर्ण संपन्न स्वरूप में आ जाएगी, तो सारे सूक्ष्म रूप जितनी भी कला के उसने निकाले हैं, वो सब उसके अंदर समेट जाएंगे वापस। तो इसीलिए पहले तो बेहद की आत्माओं के तो बहुत ही कम जन्म है, लेकिन कई बेहद की आत्माएं भी ये कहना मुश्किल है कि वो पूरी तरह अपने आप को भूल गई है। और 25-30 कला की आत्माएं जो है, या उससे भी ऊपर की आत्माएं हैं, वो बिल्कुल जीव बुद्धि की तरह, असुरों की तरह इस समय बनी है। वो स्मृति पूरी लॉस हो चुकी है उनकी। इसलिए आत्मस्वरूप से आत्मज्ञान लेने की यहाँ पे बात है। जितना वो लेंगे उतनी आपको विजन्स क्लियर आ जाएंगी, और फिर आप ना स्मृतियों में अटकोगे, ना अपने सूक्ष्म रूपों में अटकोगे, और आप अपनी आत्मा के पूर्ण मूल स्वरूप में स्थित होकर ऊपर परमधाम जा पाएंगे। अच्छा, आगे, हाउ दिस फ्रेगमेंट अफेक्ट्स द सोल इन साकारी एंड आकारी फॉर्म। तो फ्रेगमेंट होता ही नहीं, तो साकारी आकारी फॉर्म में क्या वो असर करेगा? सिर्फ असर यही है कि आप सूक्ष्म ज्ञान रखिए, और जब आप सूक्ष्म जगत में जाए तो सूक्ष्म जगत में अपनी वासनाएं, इच्छाएं यहीं पर ही समाप्त करके जाएं, नहीं तो फिर आप आकारी रूप में ही, सूक्ष्म रूप में ही अटक जाएंगे। तो इनके जितने भी प्रश्न थे वो सब यही थे कि अगर आत्मा फ्रेगमेंट होती है तो क्या क्या हो सकता है। तो आत्मा फ्रेगमेंट नहीं होती है, यहाँ पे हम इस निर्णय पे पहुंचे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें